किया है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, साइको देन सेक्सुअल। वेलकम टू क्लास वंस अगेन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देन आज का जो टॉपिक है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है। पहले जो भी अभी ज्वाइन करो उनके लिए बोल दी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने डिराइव किया है और डिस्कवर्ड किया है? दैट इज सिगमंड फ्रीड। पूरा नाम देख लो, इसका पूछा जाता है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फ्रीड, क्योंकि फ्रीड जो टर्म है इनका बहुत सारा नाम है। इन इस सरनेम से बहुत सारा नाम है पूरा एजुकेशन सिस्टम में। सो आपको स्पेसिफाइड करना रहता है कि कौन सा पर्सन है जिसने साइकोसेक्सुअल थ्योरी को डिस्कवर किया है। सो सिगमंड फ्रीड। सो हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में लिखेंगे एंड इंट्रो देंगे उनके साथ ही। सो फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, देखो और भी दो थ्योरीज जुड़ रहे हैं इसके साथ। टर्म्स देखते जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है, टर्म्स देखते जाओ। साइको एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स किसी चीज को अंडरस्टेबल करना या अंडरस्टैंडिंग करना। दैट मीन्स आप समझ गए। तो आप जब समझ आते हो तो क्या बोलते हैं कि अंडरस्टूड हो गया, ये चीज हमें समझ आ गई। ठीक है, साइको एनालिसिस। एनालिसिस जब भी वर्ड सुनो, एनालिसिस, ठीक है, अगर आप ये वर्ड को तोड़ देते हो, ठीक है, एना एंड लिसिस, ये जो लिसिस वर्ड है ना, लिसिस मतलब कोई चीज को ब्रेक करना। कोई चीज को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। एनालिसिस। सपोज मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया एंड आपको मैंने टाइम दिया कि विद इन 2 days यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट आपने इस चीज को समझ लिया एंड यू गिव ए पर्टिकुलर जिस्ट अबाउट दिस टॉपिक। अब उसका एक जिस्ट दोगे मुझको। ठीक है, आपको क्या करना है, खुद को प्रूव करना है कि मैं ये कंसेप्ट को खुद से समझ सकता हूँ। तो आप अगर उसको रिसर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसके अंदर जानना चाहते हो तो कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? मेरे टाइम पे मैं पढ़ती थी कैसे। सपोज ये 10 लाइन है तो 10 लाइन को मैं पहले 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती थी। ईच पार्ट में मेरा क्या आ गया, 2 to 3 लाइन्स। 2 to 3 लाइन्स। अभी 2 to 3 लाइन्स जब मैंने पढ़ा, उसका जो जिस्ट आया मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया। फिर नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, जो भी रहेगा उसको भी शॉर्ट में लिख दिया। फिर नेक्स्ट जो रहेगा उसको समझ के शॉर्ट में लिख दिया। अभी आपके पास क्या आ गया, समरी आ गया कंसेप्ट का, पूरा समरी आ गया कंसेप्ट का। तो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। किसी चीज को ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना, समझना, एनालिसिस करना है कि उसके अंदर कौन सा रीजन की वजह से क्या आया है, इसको हम बोलते हैं एनालिसिस। अभी बोलो साइको, दैट इज, हमने बोला मन। साइको मीन्स क्या है, दिमाग, मन, जहां से आप सोच सकते हो, है ना। सो आप अपना मन को लगा के, दिमाग को लगा के आप एनालिसिस कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड साइको एनालिसिस। खत्म। सो साइको एनालिसिस एंड साइको एनालिटिक थ्योरीज, मतलब मैंने पहले रिसर्च किया, सर्च किया एंड उसके बाद अपना रिजल्ट दिया। तो साइको एनालिसिस एंड साइको एनालिटिक थ्योरीज जो भी उन्होंने डिस्कवर किया है। तो साइको के साथ ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है सेक्सुअल। सेक्सुअल, ठीक है। सो ये जो है कंसेप्ट पूरा बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल स्टेजेस। बच्चों का जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है ना, जहाँ पे चेंजेस आते हैं रेंडमली, आप कोई भी एक स्टेज को पिक नहीं कर सकते हो। इफ यू वांट टू शो योर ट्रांजिशन पॉइंट, आप अपना ही ट्रांजिशन पॉइंट दिखाना चाहते हो तो क्या करते हो, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड लगता है जब आप एक नॉर्मल कपड़े में रहते हो एंड ट्रांजिशन, तो आप शिफ्टिंग करते हो अपने कपड़ों को एंड चेंज हो जाते हो, खुद के ही लुक को आप पूरा चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो। तो देखो चेंजेस लाने के लिए कुछ एक टाइम पीरियड चाहिए। तो आप कोई अगर स्टेजेस को पिक कर लेते हो कि यहाँ पे मैंने इन्फेंसी को पिक कर लिया या फिर मैंने यहाँ पे एडोलेसेंस को पिक कर लिया, तो क्या मैं ट्रांजिशन को दिखा सकती हूँ सिंगल सिंगल वे में? नहीं। पर्टिकुलर स्टेज में आप कुछ कैरेक्टर्स दिखा सकते हो बट ट्रांजिशन नहीं दिखा सकते कि मेरा हुलिया ऐसा था, मैं ऐसा दिखती थी एंड मैं अब ऐसा दिखती हूँ। तो ये चेंजेस हम कैसे दिखा सकते हैं, पूरा डेवलपमेंटल स्टेजेस को पढ़ के। ठीक है, तो फ्रूड ने क्या किया, उनका जो कंसेप्ट है वो डेवलपमेंटल जो चेंजेस है उसके ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल ड्राइव्स एंड इमोशंस ऑन बिहेवियर। तो आपके ना पर्टिकुलर हर एक बिहेवियर के साथ आपका कुछ इमोशंस जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। इमोवियर वर्ड से आया है इमोशन वर्ड एंड दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन टर्म है इमोवियर, जिसका मतलब होता है एक्साइटेड हो जाना, टू एक्साइटेड और एजिटेट और टू स्टीयर अप।
ठीक है, किसी चीज को आप अपने मन में दोहरा रहे हो, रिपीट कर रहे हो, एंड एक इमोशंस फीलिंग्स लेके आ रहे हो। सो उसी बेस पे ही है, इसलिए गोल्डस्टेन का थ्योरी कल पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, इमोशंस जान चुके हो। तो आपके मन में जो भी बिहेवियर है, सपोज यू डोनेट समथिंग, यू डोनेट समथिंग टू पुअर मैन, ठीक है, आपने एक भिखारी को देखा या बेगर को देखा या फिर गरीब को देखा, एंड यू डोनेट समथिंग, आपने डोनेट कर दिया, कुछ चीज दान दे दिया, ठीक है, आपके मन में क्या आता है, फीलिंग्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा किया, ठीक है। कल मैं क्या की, मैंने देखा कि एक स्नेक है, बहुत बड़ा सा स्नेक है, एंड वो बहुत सारे एनिमल्स को मार रहा है, तो मैं क्या करूंगी, दूसरों को बचाने के लिए वो स्नेक को मैंने मार दिया, ठीक है। देखो अभी फीलिंग सारे चेंज हो रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर। एक्टिविटीज वन काइंड ऑफ बिहेवियर है आपके दैनंदिन जीवन में। दैनंदिन जानते हो, एवरीडे रूटीन। तो एवरीडे रूटीन में जो भी आप चीज कर रहे हो, वट एवर यू डन, सो वो सारा चीज एक इमोशंस के तौर पे आपके मन में आता है, ठीक है। उसी चीज के ऊपर एंड आपके जो बॉडीली ड्राइव्स हैं, बॉडीली ड्राइव्स मीन्स बॉडीली नीड्स। अभी बहुत सारे फीलिंग्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे नीड्स होते हैं। जैसे मुझे भूख लगा है, मुझे बहुत तेज भूख लगा है, तो मैं क्या करूंगी, आइदर रोना स्टार्ट करूंगी या फिर मुझे भूख लगा है तो खाना दो, मैं चिल्लाऊंगी, ओके। तो ये भी इंटरनल ड्राइव्स है। जो चीज आपको अंदरूनी, अंदरूनी जो शक्ति बोलते हो ना, जो चीज आपको अंदर से खींचे कि आपको ये चीज करना है, उसको हम इंटरनल बोलते हैं। इंटरनल ड्राइव्स है। ड्राइव्स मतलब जानते हो, ड्राइविंग, चलाना। तो आपके अंदर अंतर्निहित जो चीजें हैं वो आपको चला रही हैं, जो भी आपके फीलिंग्स है उसको शो करें। तो उसी बेस पे ये आपका कंसेप्ट है पूरा। जो बोलोगे मैम यहाँ पे थ्योरी मेंशन है साइकोसेक्सुअल एंड यहाँ पे लिखा है साइको एनालिसिस, तो दोनों सेम है। आप पहले समझने के लिए वर्ड को साइको एनालिसिस लिखा गया है एंड उसका साइकोसेक्सुअल भी लिख सकते हो। अभी देखो आपके ना स्टेजेस ऑफ माइंड, पहले भी मैंने ये स्टेजेस ऑफ माइंड आपको पढ़ा दिया है, बट आज एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी दूंगी। सो आपके कितने पॉइंट्स होते हैं स्टेजेस ऑफ माइंड में? टोटल हमारे पास ये है कॉन्सियस, ठीक है, पता है। एक कॉन्सियस का ऑपोजिट क्या होगा, अनकॉन्सियस। बीच में क्या आ गया था, सब कॉन्सियस, जो बीच बीच का था। अभी एक छोटा सा यहाँ पे मैं देती हूँ, प्री कॉन्सियस। क्या है प्री कॉन्सियस? बोलो सीपीयू आ रहा था मैम, सीएसयू हो गया, अभी सीपीएसयू हो गया। हाँ ठीक है, इसका सीक्वेंस को याद रख लेना। कॉन्सियस, प्री कॉन्सियस, सब कॉन्सियस एंड अनकॉन्सियस। अभी यहाँ पे जो सब कॉन्सियस है वो ऑलमोस्ट प्री कॉन्सियस एंड सब कॉन्सियस ऑलमोस्ट सेम सेम होता है, सेम सेम होता है, थोड़ा थोड़ा सा। प्री मतलब क्या है, कॉन्सियस स्टार्ट हो गया, चेतना में हो, कॉन्सियस मीन्स चेतना, ठीक है। आप जो चेतना होता है ना, आप जागरूक हो गए, अवेयर हो गए कोई चीज के बारे में, आई एम अवेयर अबाउट इट, मुझे पता है ये चीज क्या होने वाला है, तो आई एम वेरी अवेयर अबाउट इट। तो अवेयर होना, चेतना को हम जो बोलते हैं वो कॉन्सियस है। चेतनाहीन, सो दैट इज कॉल्ड अनकॉन्सियस। आप चेतनाहीन किसको बोलते हो बताओ, सेंसलेस हो जाना। बट यहाँ पे सेंसलेस, अनकॉन्सियस हमने पॉइंट को रखा। ये सेंसलेस का जो वर्ड है इसको डिफरेंट हम वेज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो एस एंड पी यहाँ पे कनेक्टेड है। एस मतलब मैं सबकॉन्शियस समझा चुकी थी, एंड सब मीन्स होता है जो बीच का आ गया, मिडिल, मिडिल मैन जो हो जाता है, इसका बीच इसका बीच। तो ये दोनों जो चीज हैं, एक था पूरा ही चेतना हो जाना, पूरा खिल जाना कॉन्सियस माइंड पे, और एक है दैट इज अनकॉन्सियस। तो बीच में क्या आ गया, सबकॉन्सियस जो बीच बीच का है। अभी प्री कॉन्सियस भी सेम है। प्री मतलब क्या है, आरंभ, आरंभ हो गया किसका, चेतना का आरंभ हो गया, अवेयर हो रहे हो थोड़ा थोड़ा, बट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो सब कॉन्सियस एंड प्री कॉन्सियस सेम है, ठीक है। आरंभिक और प्रारंभिक चेतना बोल सकते हो प्री कॉन्सियस को, चेतना, प्रारंभिक चेतना, एंड आपका जो लास्ट मैंने बोला चेतनाहीन, ठीक है। सो अनकॉन्सियस, कॉन्सियस एंड प्री कॉन्सियस में क्या लिखोगे, एक एक लाइन लिखना पड़ेगा। कॉन्सियस माइंड, एवरीथिंग दैट वी आर अवेयर ऑफ, जिसके बारे में आप फुल्ली जानते हो, नोटिस कर सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, सारे प्रिंसिपल जान सकते हो, कैरेक्टर्स जान सकते हो, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ आवर मेंटल प्रोसेसिंग एंड दैट वी कैन थिंक एंड टॉक अबाउट रैशनली। आप जब किसी चीज के बारे में सबके साथ शेयर कर सकते हो,
अच्छा, रैशनल वर्ड को समझने के लिए ये सोचना है ना, मैं क्या करती हूँ ना, उस चीज़ को रैशनलाइज्ड वे से सोचती हूँ, या फिर किसी चीज़ को मैं अगर सबके साथ शेयर कर सकती हूँ, ओपिनियन दे सकती हूँ, या सबका ओपिनियन ले सकती हूँ, एंड मुझे उसको करने के लिए कोई भी झिझक नहीं है, मैं डरती नहीं हूँ, तो दैट इज कॉल्ड रैशनल। ऐसा याद रख सकते हो, क्योंकि इसके साथ यही कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेंशन हुआ आपके मेंटल प्रोसेसिंग में, आप क्या कर सकते हो जब कॉन्शियस माइंड पे है, तो आप थिंक कर सकते हैं एंड टॉक अबाउट रैशनली, किसी भी चीज के ऊपर बात कर सकते हो। प्री कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, मेमोरी, ओनली मेमोरी, छोटा सा चीज है, क्योंकि आप थोड़े से हल्के फुल्के स्टार्टिंग किए थे, दैट इज योर स्टार्टअप प्लान ओनली। तो नॉट ऑलवेज पार्ट ऑफ कॉन्सियसनेस, ये ऑलवेज नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, ऑलवेज पार्ट नहीं है कॉन्सियसनेस का, बट कैन बी रिट्राइड इजीली। देखो, अभी सडनली मैंने एक प्लान बनाया, मैं के प्लान फॉर पूरी ट्रिप और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो सपोज मैंने प्रीवियस भी पूरी ट्रिप किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे जो जो पता था, जो मैं जहाँ पे भी गई थी, उसका मेमोरी मेरे पास है कि नहीं। सो जो मेमोरी आपका प्रीवियस मेमोरी आपके पास है, एंड आप उसको स्कीमा एज ए स्कीमा यूनिट, स्कीमाटिक यूनिट आपने फिक्स किया है अपने ब्रेन पे, तो आप उसको बाद में यूज कर सकते हो ना। हाँ, कर सकते हैं। सो आप जब प्रीवियस नॉलेज को जो कि आप आधा अधूरा याद है या भूल चुके हो, बट जब नीड होता है, any type of important condition or any type of needy condition, you want it to retrieve it, okay, you want it or retrieve it, then you get it, okay, तब आप उसको गेट कर सकते हो, जस्ट लाइक अपने अंदर फिर से वापस ले आ सकते हो। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है ना, किसी के बारे में आप कभी मिले हो, बट उसका नाम भूल गए या फिर उसके बारे में भूल गए, बट सडनली व्हेन somebody टॉक अबाउट हिम और हर, देन आप रिकॉल कर लेते हो। कोई भी अगर बात करता है तो आप सडनली उसको रिकॉल कर लेते हो, हाँ मुझे याद है ये पर्सन ये था। तो दैट इज योर प्री कॉन्सियस माइंड, वो आपका प्री कॉन्सियस होता है, इसलिए इसको बीच में रखा गया है, ना ही ये अनकॉन्सियस है ना ही ये कॉन्सियस है, कंप्लीटली हो गया। सो अनकॉन्सियस माइंड में आ जाओ, रिजर्वियर ऑफ फीलिंग्स। अनकॉन्सियस माइंड कौन, ओके, ओके, सुनाई दे रहा है, ओके, किसी ने ऑन कर दिया थिंक, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन if I'm not able that, otherwise। अनकॉन्सियस माइंड रिजर्वियर ऑफ फीलिंग्स होते हैं, थॉट्स, आर्क्स एंड मेमोरीज, लॉट्स ऑफ मेमोरीज आपके माइंड में रहेंगे। ठीक है, जो कि आपके कॉन्सियस अवेयरनेस से मिला था, जब आप चेतना युक्त थे, दैट मीन्स आपका कॉन्सियस माइंड ऑन था। ठीक है, ऑन ऑफ में समझते हैं, कॉन्सियस माइंड ऑन है। तो आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थे, जो भी आपने एक्टिविटीज किया, ऑल थिंग्स को आपने रिमेम्बर कर लिया या मेमोराइज कर लिया। ठीक है, तो आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, जो कि आपने कॉन्सियस माइंड में किए थे। सोचो, अब अनकॉन्सियस हो गए, तो अनकॉन्सियस आप डे के एक टाइम होता है जब आप अनकॉन्सियस हो जाते हो, दैट इज योर स्लीपिंग पीरियड, जिस पीरियड में आप कोई चीज थिंक नहीं करना चाहते हो। ठीक है, थिंक नहीं करना चाहते हो, उसके बाद भी उसके बाद भी आपको ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, राइट। हाँ, ड्रीम्स आते हैं, तो इस ड्रीम्स में आप थिंक करते हो, अरे मैं तो उड़ रहा हूँ आसमान में, मुझे ये मिल गया, मुझे जॉब मिल गया, कुछ भी हम ड्रीम कर सकते हैं। ये मेरा पार्टनर है, चलो ये भी है। मिडिल में जो आता है, तो मिडिल कब आता है, जब आपका कॉन्सियस अनकॉन्सियस का बीच का बात आएगा, दैट इज कॉल्ड योर सबकॉन्सियस। तो सब, जब हम सब बोलते हैं, तो सब पार्ट, सब डिवीजन ऐसे बोलते हैं ना। तो प्री जो है, प्री क्या है, इनिशियल है, इनिशियल है, उस पॉइंट को भी समझ लो ना, क्या लिखा है, इतना तो सिंपल सा इंग्लिश है। मेमोरी, छोटा सा पॉइंट दिया कि इसमें मेमोरीज रहते हैं, नॉट ऑलवेज पार्ट ऑफ कॉन्सियसनेस, ये ऑलवेज नहीं है, बट कभी कभी ये पार्ट आता है, मिडिल में है ना, ये पार्ट होगा, बट कैन बी रिट्राइव्ड, मैंने बोला रिट्राइव कर सकते। अच्छा, रिट्राइवल वर्ड पहले भी सुन चुके हो, मेमोरी में आपने सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर में रिट्राइव का रहता है पॉइंट एक, रिट्राइव कर सकते हो। जो आपके कोई भी फाइल्स हो, जंक फाइल्स हो, जब भी आप डिलीट कर देते हो, इवन इफ आपके फोटोज, अच्छा कंप्यूटर का भी छोड़ दो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं भी हो सकता है, तो उनके लिए मैं बोल दूं, आपके फोटोज हैं,
हाँ, आपके जो गैलरी होते हैं वहाँ पे फ़ोटोज़ रखते हो, मेबी आप उसको डिलीट कर देते हो, तो डिलीट करने के बाद रिसेंटली डिलीटेड एक ऑप्शन आता है, रिसेंटली डिलीटेड का एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप क्या करते हो, रिस्टोर करते हो। रिस्टोर वन टाइप ऑफ रिट्राइवल है। जब आप कोई चीज़ को मेमोरी में रखते हो, बट आपको ज़रूरत नहीं है इसलिए आप भूल जाते हो, रिमेंबर नहीं कर सकते, बट सम टाइम आपको नीड हुआ, if you want this situation to sorry if you want this information to solve this situation, then you restore your memory back. आप जो मेमोरी को पहले डिलीट कर चुके थे उसको फिर से आप रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो यहाँ पे रिट्राइव का वर्ड मेंशन है, वही आपका सबकॉन्शियस पेज है। ठीक है, प्री कॉन्शियस सबकॉन्शियस सिमिलर होता है, सेम टाइप का होता है। अगर कहीं पे सब मेंशन हो गया तो सिंपल सा चीज है कि आप प्री छोड़ के सब भी लिखो, चलेगा। ये क्या होता है, दोनों के बीच का होता है। कॉन्शियस है, यहाँ पे आपका अनकॉन्शियस है, तो बीच का जो भी है ना ब्रीजिंग जैसा, तो दैट इज योर सबकॉन्शियस। तो उसको हम प्री, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोई चीज, तो इसको क्या बोलेगे, प्री। यहाँ पे एंड होगा तो पोस्ट, ठीक है ना। तो प्री अगर हो जाए, वो कॉन्शियस का पार्ट नहीं है, कंप्लीटली कॉन्शियस का पार्ट नहीं है, बट थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो कि वो यूज कर सकता है बाद में। ठीक है, इतना ही था। अनकॉन्शियस में देखो क्या है, अभी बोलोगे ये दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, एक ही इंफॉर्मेशन का दो लाइंस लिखा गया ओनली। सो रिजर्वेयर ऑफ फीलिंग्स, बहुत सारी इसमें फीलिंग्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, अर्क्स होते हैं, मेमोरीज होते हैं, जो कि आपने कॉन्शियस पीरियड में क्या किया था, गैदर किया था। ठीक है, आपके कॉन्शियस माइंड में आपने उसको गैदर किया था। सपोज मैं कहीं पे घूमने, मैं वही एग्जांपल दे रही थी, पूरी ट्रिप का ही एग्जांपल दे रही थी। सपोज मैंने पूरी ट्रिप किया था बिफोर 1-2 years एगो। ओके, अभी जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि हाउ मच आई पे फॉर होटल्स, हाउ मच आई पे फॉर टिकट्स एक्सेट्रा, जो भी था, ठीक है, ये मेरे अभी के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं क्या करूंगी, सोल्यूशन ढूंढूंगी। तो सोल्यूशन जब चाहिए तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा अपना एक्सपीरियंस को यूज करने के लिए। तो एक्सपीरियंस में क्या है, बहुत सारे फीलिंग्स हैं, मेमोरीज हैं, जो कि मुझे रिकॉल करवाएगा उस पीरियड का। तो वो पीरियड जब मैं कंटिन्यू कर रही थी, तो दैट इज योर कॉन्शियस माइंड। ठीक है, अभी मुझे अगर नीड पड़ गया तो मैं अगर याद कर लूं, तो दैट इज योर प्री कॉन्शियस माइंड। बट मैं ओनली रिकॉल करूं अपने सपने में, ड्रीम देखूं कि अगर मैं घूमने जाऊंगी ये करूंगी, मुझे आज सपना आया कि मेरा कुछ जॉब लग गया या फिर कुछ अच्छा हो गया या बुरा हो गया, अगर ड्रीम देखती हूँ उसी चीज रिलेटेड या दूसरी चीज रिलेटेड जो कि आप पहले कर चुके हो या कॉन्शियस माइंड में आप थिंक कर चुके हैं, तो उसको हम अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में ये ड्रीम रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा थिंकिंग जो कि आपको रिमेंबर नहीं रहता, बट जब रिमेंबर में आता है, एज ए ड्रीम आता है, आप थोड़ा सा सोचते हो, हैप्पी हो जाते हो, देन भूल जाते हो, आइदर सैड भी हो सकते हो, भूल जाते हो। सो दैट इज योर अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस चेतनाहीन होता है जब आप सेंसलेस हो जाते हो। क्या आपको हर एक चीज याद रहता है, जब ड्रिंक करते हैं पर्सन, तो आपका ब्रेन का एक पार्ट पूरा ही ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, वो पार्ट ब्लॉक होता है, इसलिए पूरा एक्टिविटीज बंद हो जाते हैं। बट आपने जो पहले किया था, किसी को आपने मारा था या किसी को आपने कुछ बोल दिया था, वो सारा चीज आप चेतनाहीन होके, अनकॉन्शियस होके भी दोहराते रहते हो, रिपीट करते रहते हो। राइट, अभी समझ गए होंगे। इतना सारा ड्रीम फ्रेम्स को छोड़ दो, जो ड्रंक पर्सन होते हैं उनके बारे में थिंक कर लो, आपको पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन कि वो पूरे दिन में जो किए होंगे एंड रात को पीने के बाद या जब भी वो ड्रिंक करते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, उनका सेंस काम नहीं करता, फिर भी वो रिपीटेडली कॉन्शियस माइंड के जो भी स्टेजेस थे या जो भी इंफॉर्मेशन थे उसको रिपीट करते रहता है। ये चीज है अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस माइंड मोस्ट आर अनएक्सेप्टेबल अनप्लीजेंट। देखो, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं क्वीन एलिजाबेथ हूँ, ओके, ये पॉसिबल नहीं है। मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, हो सकता है क्या, नहीं, ये सारे अनप्लीजेंट हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट है, कभी कभी थोड़ा मोमेंट के लिए हैप्पीनेस दे रहा है, बट बाद में सोचो तो रिग्रेट ही आता है। सो अनएक्सेप्टेबल है जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या अनप्लीजेंट है जिसको भूल नहीं सकते, खराब चिंता आ गया या खराब कुछ देख लिया। सच एज पेन भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट झगड़े। ठीक है, झगड़े भी हो सकते हैं जो कि आपको रात को सपने में आते हैं, रिपीट होते हैं, अरे मुझे किसी ने मारा था बहुत जोर से, तो वो चीज आ सकते हैं। टेन टू इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, ये सारा चीज क्या करता है बताओ,
आपके बिहेवियर को चेंज कर देता है। कल रात अगर आपने बहुत बुरा सपना देखा हो, तो आज दिन भर आप पूरा टायर्ड फ़ील करोगे खुद को, बहुत सारा डल फ़ील करोगे, आपको बहुत गुस्सा आएगा। ये सोचे हो? तो ये आपका अनकॉन्शियस माइंड था, ठीक है? आपके बिहेवियर में भी कभी-कभी रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो ये अनअवेयर थिंग्स हैं, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं रहती, फिर भी आपके माइंड में आ जाता है एंड जिसका एक्सप्रेशन उसके नेक्स्ट डे आता ही है आपके बिहेवियर में। बस ये अनकॉन्शियस 3 चीज़ हो गया, स्टेजेस ऑफ माइंड पढ़ लिए, अभी चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? स्क्रीन अभी क्लियर है? ये सुन दो, कोई एक बोल दो। ओके, थैंक यू। चलो, अभी देखो फ्रूट्स का कंसेप्ट आ गया। देखो थोड़ा-सा मैंने बोला कि इनका पूरे कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेनेशन पहले दूँगी, उसके बाद अंदर चलेंगे। तो फ्रूट्स का साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इनका ना 3 वर्ड बहुत ही फेमस था, ठीक है? जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ लिंक्ड है। These 3 words are very important and linked with the personality points or personality criteria. ID, ego, super ego. ID, ego, super ego. ठीक है? अभी आईडी में कुछ-कुछ वर्ड्स मैं बोलूँगी। कुछ-कुछ वर्ड्स मैं बोलूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में पूछा जाता है। लिबिडो, लिबिडो क्या है? मैंने ब्रैकेट में भी मेंशन कर दिया है। साइकोसेक्सुअल एनर्जी क्या है? साइकोसेक्सुअल एनर्जी। तो ये क्या होता है? सपोज आपको प्लीजर चाहिए। अरे भाई, अभी का प्लीजर बहुत वेराइटीज में होते हैं जो कि छोटे बच्चों को नीड होते हैं। कभी उसको टॉयलेट लगा है, अगर उसको टॉयलेट लगा है एंड ही इज नॉट कंफर्टेबल विथ एनी स्ट्रेंजर, देन ही मस्ट नीड ए पर्सन जो कि उसको पता कर सके कि क्या हुआ है उसके साथ एंड वो उसको ले जाए। ठीक है ना? ये भी एक प्लेजरेबल मोमेंट्स है। बच्चे को अभी चॉकलेट चाहिए, ही और शी नीड्स एनी चॉकलेट। तो आप अगर उसको चॉकलेट दे देते हो तो ही मस्ट बी हैप्पी, वो हैप्पी हो जाएगा एंड हैप्पियर भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हैप्पीएस्ट भी हो सकता है, जो भी उसका रहेगा। फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उसको किसी चीज से गुस्सा आ रहा है, ठीक है? एनिमिज्म पॉइंट में चल रहा है, वो एनिमेशन देख के डॉल्स को रियल मान के उसके साथ बात कर रहा है एंड उसके साथ मारपीट कर रहा है एंड वो थिंक कर लिया कि ये सारे रियल्स हैं, ठीक है? ये जो थिंकिंग होते हैं ना, देखो डिफरेंट प्लेजरेबल मोमेंट्स हैं जिससे आपको सुकून मिलता है। हिंदी में जिसको हम सुकून बोलते हैं वही है प्लेजरेबल। प्लीजर देता है, जो आपको हैप्पीनेस देता है या सुकून देता है कोई चीज से, तो उसको हम प्लेजरेबल बोलते हैं। तो ऐसे टाइप के जो थिंकिंग होते हैं, वैसे टाइप के जो थिंकिंग होते हैं, वो आपका होता है साइकोसेक्सुअल एनर्जी। साइकोसेक्सुअल एनर्जी, ठीक है? साइको एंड सेक्सुअल, ठीक है? बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड होंगे, ऐसे दिमाग के विचार, आपके जो विचार हैं वो आपके बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड होंगे। सो देखो ये क्या है? साइकोसेक्सुअल बोला गया। एक तो आप सोच रहे हो आपके दिमाग से, देन बोला गया अगेन सेक्सुअल। अच्छा, सेक्सुअल पार्ट भी आपके बॉडी के विद इन ही है ना? बॉडी के बाहर तो नहीं है ना, बॉडी के विद इन है, ठीक है? तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहाँ से आ रहे हैं? इनेट है, बाय बर्थ आ रहे हैं। इनेट मीन्स क्या? इनबॉर्न मैंने बोला था, इनबॉर्न और बाय बर्थ। सो फ्लूइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, फर्स्ट पॉइंट आईडी। आईडी देखो, आईडी इनेट है। ये कंसेप्ट पूरा क्या है? ये पूरा कंसेप्ट डिपेंड करता है इनेट बिहेवियर पे, आपके बॉडी के अंदरूनी जो चीजें हैं उसके ऊपर ही निर्भर करता है। पहला थिंग, सिक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिट्यूड जानते हो? नॉट एटीट्यूड, दैट इज ग्रेटिट्यूड। किसी को आप क्या कर रहे हो? सम्मान दिखा रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो, और किसी को आप बोल रहे हो कि आप अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको बिहेवियर शो करें, ठीक है? आप अभी देखो, सर को आप अपना अलग सा बिहेवियर दिखाते हो। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो बहुत क्लोज हैं, तो वो अपने आप को मेरा कनेक्शन मानते हैं, या फिर मेरे साथ एक फ्रेंडली जोन पे आ जाते हैं तो वो मुझे अलग सा बिहेवियर दिखाते हैं। आप सारे कुछ स्पेशल हो तो मुझे अलग सा बिहेवियर दिखाओगे। तो ये जो डिफरेंट लेवल का जो आप बिहेवियर दिखाते हो ना, क्यों दिखाते हो? जस्ट लाइक ये कैरेक्टर सारे इनेट है। क्या है? इनेट है, ठीक है? इनेट मीन्स अंदरूनी, और इनबॉर्न है जो आपके बॉडी के विद इन आता है। आपका जो बिहेवियर है वो कहाँ से आता है? आपके पेरेंट्स से ही आपके पास आता है। ये इन्फ्लुएंस होता है एनवायरमेंट से। ये मैंने पर्यावरण पर्यावरण बहुत बार बोल दिया है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एनवायरमेंट। ये सारे चीज एनवायरमेंट से सिर्फ इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसमें क्या चाहिए? आप ग्रेटिफिकेशन चाहते हो। इवन इफ आप अगर कोई एक थॉट देते हो किसी को, या फिर आप किसी को मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन्स बोल दिए, ठीक है? यू स्पोक 2 लाइन्स फॉर एनी पर्सन टू मोटिवेट हिम और हर।
तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आप क्या नीड करते हो, उसके रिस्पॉन्स में क्या नीड करते हो कि जो पर्सन को आपने मोटिवेशन के लिए 2 लाइन्स बोले थे, वो पर्सन जैसे आपको क्या कर ले, थोड़ा-सा रिस्पेक्ट दे। स्ट्रेंजर ना समझे, रिस्पेक्ट दे, राइट? इतना ही चीज़ होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन। प्लीज़र इज़ गुड एंड नथिंग एल्स मैटर। आईडी में क्या सोचा जाता है? आईडी में हम क्या सोचते हैं? आईडी में ओके प्लीज़ म्यूट ऑफ योर माइक्रोफ़ोन, प्लीज़। ओके, डिस्टर्ब मत करो यार, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। ओके, देखो एवरी टाइम आपको एक पॉइंट के बाद एक एक हाइफन मिल रहा है, तो दैट इज वो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं। मतलब 1 2 3 4 करके आप लिख सकते हो, ऐसे पॉइंट वाइज मैंने पे लिख सकते हो, ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में। तो इस पॉइंट पे मैंने बोला कि यहाँ पे प्लीजर इज गुड, यहाँ पे प्लीजर क्या है, गुड है, एंड नथिंग एल्स मैटर। कोई चीज के बारे में नहीं सोचना, प्लीजर ही सब कुछ होता है, ठीक है। एंड लिबिडो, लिबिडो एक वर्ड आया जो कि आईडी के साथ ही कनेक्टेड होगा, कोई अदर वर्ड्स के साथ कनेक्ट नहीं होगा, नाइदर वो कनेक्ट होगा आपका ईगो के साथ और नॉर वो कनेक्टेड होगा सुपर ईगो के साथ। आईडी जब भी वर्ड सुन लो, लिबिडो वर्ड आया, आईडी में आ रहा है, चलो करेक्ट कर लो, उसको टिक कर लेना। एंड लिबिडो मैंने बोल दिया, आपको समझा दिया था, साइकोसेक्सुअल एनर्जी वाज डिस्क्राइब्ड एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लीजर सीकिंग बिहेवियर। आपको जो प्लीजर नीड्स होते हैं, छोटा बच्चा है, उसको जो भी प्लीजर नीड्स होगा वो उसके बॉडीली रिलेटेड ही होगा, उसका बॉडीली रिलेटेड। जब भी आप बॉडीली कुछ रिलेट कर लो आपके दिमाग के साथ, थिंकिंग के साथ, तो वो साइकोसेक्सुअल बन जाता है या लिबिडो बन जाता है, ठीक है। अभी लिबिडो को और एक कोई भी अलग मोमेंट्स पे मत समझना, लिबिडो ओनली बच्चों के केस में ही समझो, ठीक है। ये आईडी हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट में चले, फ्रूड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ईगो। फ्रूड का जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का सेकंड स्टेज है, दैट इज ईगो। ईगो क्या है, रैशनल है, ये सबको आता है, ठीक है, ये हम में भी है, बट अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईगोज होते हैं, ठीक है। आप अगर किसी को पॉजिटिव ईगो दिखाओ तो दैट्स गुड, वो बेटर है। बट अगर आप नेगेटिव ईगो दिखाओ कि नहीं, आई एम सुपेरियर, आई एम एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, मैं आई एम नोइंग एवरीथिंग, मुझे सब पता है, ही नोज एवरीथिंग, सी नोज एवरीथिंग, सब कुछ सबको पता है, तो ऐसा वाला जो थिंक आता है ना, सब कुछ सबको पता है, ज्ञानी है वो, तो वो चीज रॉन्ग आता है, वो नेगेटिव में आता है। अगर पॉजिटिव में थॉट करो, अगर मैं किसी चीज को लेके थोड़ा सा प्राउड फीलिंग करूं, किसी चीज को सोच के थोड़ा हैप्पी हो जाऊं, किसी चीज को फॉलो करके मैं हैप्पी हो जाऊं, सपोज इन स्कूल टाइम मैंने ऑबे किया था, सबको ऑबे किया था, वट एवर द प्रिंसिपल्स फिक्स्ड इन आवर स्कूल, उसको मैंने फॉलो किया, जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो करने थे, रूल्स फॉलो करने थे, मैंने किया था। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूलिंग, तो मैं क्या करती हूँ, बहुत प्राउड फीलिंग करती हूँ, आई एम पार्टिसिपेंट ऑफ दिस स्कूल और आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, ऐसा कुछ एक फीलिंग आता है, तो ये पॉजिटिव ईगो है, पॉजिटिव ईगो है। देख रहे हो ना कैसे ईगो को हम लोग थोड़ा सा अलग वे से देख रहे हैं। तो ईगो रैशनल होता है, इसमें आप रियलिटी में जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसको ऑबे करते हो, मानते हो, ऑबे करना मतलब मानना। डेवलप इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, लाइफ के जो भी आपके लाइफ साइकिल है उसके जो प्रारंभिक और आरंभ में इनिशियल जो 2 years होते हैं वो इसके लिए है। होल्ड्स आईडी इन चेक एंड हेल्प्स इट अचीव ग्रेटिफिकेशन विद इन कन्फाइंस ऑफ रियलिटी। आप सबको समझते हो अपने हिसाब से, एंड आपने पॉइंट्स को क्या किया, समझा, एंड ग्रेटिफिकेशन करने के लिए रखा है। जो आपके स्टैटस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड्स आते हैं लोगों में, उसको जानने के लिए आपने यूज किया ईगो को, ठीक है। आईडी हो गया, ईगो हो गया। अभी देखो लास्ट आ रहा है सुपर ईगो। देखो ईगो से थोड़ा बढ़कर है, इसे ना लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी को ईगो दिखा दिया तो वो बन जाएगा, ज्यादा ईगो दिखाया तो सुपर ईगो। बहुत लोग कंफ्यूज होके बोल रहे होंगे मैम हमने बहुत कुछ सीख लिया तो हम सुपर ईगो के स्टेज में, या फिर ईगो दिखा रहे हो जो बहुत ज्यादा तो आप सुपर ईगो के स्टेज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुपर ईगो लर्न बिहेवियर है, लर्न बिहेवियर है जिसे सीखना पड़ता है। अभी लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं अधिगमन, और बोल सकते हो अधिग्रहण। अधिग्रहण, अधि जहाँ पे आ जाता है, आप किसी चीज को आधार बना के सीख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड अधिग्रहण, ठीक है। अधिग्रहण और अधिगम बोल सकते हो जिस चीज को हमें सीखना पड़ता है। तो सुपर ईगो को आप सीखना पड़ता है, ये कंपलसरी है सारे लोगों के लिए, जितने भी ह्यूमंस हैं सबके लिए कंपलसरी, एंड इनहिबिट्स द आइडियल्स।
अभी इनहिबिट मतलब होता है स्टॉप, बंद करना। आईडी में जो भी आपके प्लीजरेबल थॉट्स थे ना, उसको ये स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो आईडी को कौन रोकेगा? सुपर ईगो। सुपर ईगो याद करने के लिए मैं बोलूं, कभी भी याद कर लेना, कोई चीज को, कोई बुराई को अगर रोकता है, अगर कोई सुपर हीरो आता है तो हम उसको बहुत ज्यादा मानते हैं, बिकॉज वो हीरो में भी सुपर है, ऊपर है, सुपर से ऊपर है, तो सुपर, ओके, सुपर। तो उस अकॉर्डिंग जब भी आईडी को रोकना रहे, इनहिबिट करना रहे, तो यू नीड सुपर ईगो। ठीक है, मतलब ये क्या है ना, टोटली काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट, अभी काउंटर पार्ट क्या बोल सकते हैं? ऑपोजिट। ठीक है, एक होगा आईडी, तो उसके पूरा कंप्लीट ऑपोजिट में जिसको आपने सीखा, स्टार्टिंग पीरियड से ही सीखा, तो दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो। इट इज अ काउंटर पार्ट, जो भी एक्ट करेगा काउंटर पार्ट ही करेगा। एंड वर्क्स एज, देखो सुपर ईगो कैसे काम करता है, मोरल कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, what to do, what not to do, which thing is right, which thing is wrong, ये जो डिसीजन देते हो ना, ये सुपर ईगो के वजह से देते हो। अभी तक का कंसेप्ट था आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि सुपर ईगो बुरा नहीं है। ठीक है, ईगो थोड़ा सा बुरा होता है, आईडी थोड़ा सा ज्यादा बुरा है। तो आप क्या करोगे, अपना रेंज बनाओगे, रेंज। तो यहाँ पे रख लेना आईडी, बीच में रख लो ईगो। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बीच में रख लेते हैं ईगो, एंड लास्ट में रखते हैं सुपर ईगो। ठीक है, क्या है? सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो। तो आईडी में जो भी इश्यूज हैं, बिकॉज आईडी में हम प्लेजरेबल थॉट्स को थिंक करते हैं, हमारा लिबिडो होता है, ड्राइविंग फोर्स हमारे सेक्सुअल एंड साइको को एक्ट करने के लिए जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। सो दैट इसमें थोड़ा सा गलत है। जब हम सुपर ईगो में चलते हैं तो मोरल कॉन्शियसनेस आता है, जो कि नैतिक विचार को बढ़ाता है। नैतिक विचार में कौन सा चीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आप समझ लोगे, सो दैट आप इसको ब्लॉक कर सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो? ब्लॉक कर सकते हो। राइट, हो गया, समझ गए आप? अच्छा, चलो ऐसे डिस्टर्ब मत करना बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म समझे अभी? अभी तो शॉर्टकट वे में ओनली आईडी, ईगो, सुपर ईगो समझा था। अभी देखो डिफेंस मैकेनिज्म क्या आता है। बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये। बड़ा कंसेप्ट मतलब 2-3 पेज का है, बट अंदर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन में बड़ा है। वेज ऑफ थिंकिंग, सोच लिए, वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट अ सिचुएशन। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, एक परिस्थिति के बारे में सोचना है, एक पर्सन क्या चूज करेगा। अपना एंजाइटी लेवल को बढ़ा दिया। ठीक है, अभी सडनली जैसे मैं आप लोगों पे एंजाइटी, थोड़ा सा गुस्सा दिखाती, बट सडनली आई कंट्रोल माई सेल्फ, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज है, इसी को रिड्यूस करना है, एंजाइटी को, जो भी आपके एंजाइटी लेवल्स है ना, उसको रिड्यूस करना है। तो क्या करते हैं, जब भी आप थिंकिंग करते हो, थिंकिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करके आप ना जो एंजाइटी है उसको आप रिड्यूस करते हो। एंजाइटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम, क्यों एंजाइटी प्रोड्यूस होता है, क्यों गुस्सा आता है, क्यों आप बहुत ज्यादा एंगर हो जाते हो, या फिर आप क्यों फील करते हो कि ऐसा हो रहा है। तो ये है झगड़ा इन तीनों चीजों का। किसके अंदर झगड़े हो गए? आईडी, ईगो, सुपर ईगो। इन तीनों चीजों के अंदर जो झगड़े हैं, आईडी बोलता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, सुपर ईगो बोलता है कि नहीं, नैतिक विचार के हिसाब से चलो, नीति के हिसाब से चलो, जो राइट है राइट करो, जो रॉन्ग है रॉन्ग बोलो, ऐसा करो। देखो, अभी बीच का जो है ईगो, वो बोलता है भाई मुझे सिर्फ ऑबे करना है रूल्स को, जो भी रूल्स आपने फिक्स कर दिया मैं सिर्फ ऑबे करूंगा, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे सिर्फ रूल्स को ऑबे करना है, अपने लाइफ में कंटिन्यू रहना है, बस। तो देखो, तीनों के अंदर ओपिनियन में चेंजेस आए, जब भी ओपिनियन में चेंजेस आए या थॉट्स में चेंजेस आए, मतलब झगड़े लग जाएंगे, बस। यही चीज होता है एंजाइटी का रीजन। तो पर्सनालिटी जो बच्चों में डेवलप होता है ना, इसी के वजह से क्या होता है, एक पेरेंट का अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छा होता है तो दूसरा बच्चा थोड़ा-सा उसमें एंग्जायटी लेवल ज़्यादा होता है। नोटिस कर लेना ये चीज़ अपने बच्चों में, आपको मिल जाएँगी, या फिर अपने भाई-बहनों में नोटिस कर लेना। तो पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू ए सीरीज़ ऑफ चाइल्डहुड स्टेजेस, ये तो जानते हो, हर एक चीज़ डेवलप होने के लिए एक पीरियड चाहिए, एक रेंज चाहिए। तो ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है उसी के थ्रू कंटिन्यू होगा, ये चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंस तक पूरा कंटिन्यू चलेगा। इफ ईच स्टेज इज सक्सेसफुल, अगर हर एक स्टेज सक्सेसफुल हो गया तो क्या मिलेगा? हेल्दी पर्सनालिटी।
अगर एक-एक स्टेप में आप चल रहे हो एंड हर एक स्टेज कंप्लीट कर लेते हो एंड सक्सेसफुल हो जाते हो, तो हेल्दी पर्सनैलिटी मिलेगा। अगर उसमें प्रॉब्लम आया, तो आपको अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम लगता है, ठीक है? सपोज आप ऐसे इंसान हो जो कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो आपको मैं क्या नाम दे सकती हूँ? फिक्सर। क्या बोल सकती हूँ? फिक्सर, जो फिक्स करता है हर एक चीज को। तो यहाँ पे जो चीज को फिक्स कर सकते हैं, मतलब उस चीज को हम बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे, उस स्टेज को फिक्सेशन। क्या बोलोगे? फिक्सेशन। जो पर्सन हर एक चीज को फिक्स कर सकता है अपने थॉट्स के थ्रू या अपने आइडियाज के थ्रू, उसको हम बोलेंगे फिक्सर। एंड जिस प्रोसेस के थ्रू वो कर देगा वो है फिक्सेशन। तो फिक्सेशन में आप क्या करते हो? क्या करोगे? फोकस करोगे, परसिस्टेंटली फोकस करोगे, फिक्स माइंड में फोकस करोगे ऑन द अर्लियर साइकोसेक्सुअल स्टेज। द इंडिविजुअल विल रिमेन स्टक इन दिस स्टेज इफ नॉट रिजॉल्व। अगर देखो, अभी सपोज थिंक कर लो, आप एक स्टेज में हो, ठीक है? एक स्टेज में, अभी बोलो मतलब डांस वाला स्टेज में नहीं, एक ऐसा सिचुएशनल स्टेज में जहाँ पे आपको एंजाइटी आ रहा है। आप अगर एंजाइटी को छोड़ना चाहते हो, तो यू नीड टू मूव ऑन। आप मूव ऑन करना पड़ेगा। अभी अगर मैंने मूव ऑन नहीं किया, तो कोई एक पर्सन मुझे कुछ आइडिया देगा जिसके अकॉर्डिंग मैं फिक्स कर लूंगी। अगर फिक्स करना है तो अर्लियर सिचुएशन, जो पहले जो सिचुएशन मेरे साथ हो चुका है, जो अवस्थाएं बीत चुकी है, गुजर चुकी है, उसी का एक्सपीरियंस लेके मुझे करना पड़ेगा फिक्स। अगर नहीं होता है, अभी तक इंडिविजुअल उसी स्टेज पे ही स्टक होके रह जाएगा, चिपक के रह जाएगा, वहां से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अभी देखो, आईडी ईगो सुपर ईगो का तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो पहला स्टेज यहाँ पे क्या आता है? ओरल स्टेज। क्या बोलोगे? ओरल स्टेज। ठीक है, ओरल मतलब समझ गए, मुंह से कनेक्टेड है ना? सो ओरल स्टेज में बच्चा का एज कितना है? देखो, बच्चे का एज जानते जाना, 0 to 2 years। कितना है? 0 to 2 years ओल्ड, मतलब इन्फेंसी स्टेज में है। यहाँ पे बच्चों का प्लीजर, प्लीजर जो प्लीजरेबल मोमेंट्स आते थे, कहाँ पे आएंगे? ओरल सिमुलेशन और ओरल स्टिमुलेशन। ठीक है, मतलब क्या है? खाना पीना, फीडिंग, जो भी है सारा चीज मुंह से हो रहा है। तो जैसे कि वो बच्चा फीडिंग कर रहा है, तो उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन है या फिर वो जो एक्टिविटीज कर रहा है, उसके जो एक्टिविटीज है वो कहाँ से कनेक्टेड है? माउथ के साथ कनेक्टेड है। तो माउथ इज अ वाइटल ऑर्गन और वाइटल पार्ट ऑफ योर बॉडी। ऑर्गन तो नहीं बोल सकते, माउथ एक पार्ट है, फेस का एक पार्ट है, ऑर्गन नहीं है। माउथ इज द वाइटल पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड इट इज फॉर ईटिंग, इट इज फॉर सर्वाइवल। विदाउट ईटिंग वन कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है ना? कोई एक इंसान विदाउट खाने पर बच सकता है क्या? नहीं। अगर ये चीज नहीं हुआ तो क्या बोलोगे? कन्फ्लिक्ट, झगड़े हो गए। ठीक है ना? आप खाना नहीं खा रहे हो, जिद्दी हो, तो आपके बॉडी में क्या रिएक्शन आते हैं कि आप दुबले हो जाते हो, आपको तबीयत बहुत खराब हो जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या है? विनिंग प्रोसेस। मतलब देखो, किसी बच्चे को बार बार वोमिटिंग हो जाता है, बॉडीली वीकनेस रहता है एंड वो सक्सीड नहीं हो रहा है, एंड वो अपने जो केयर टेकर है उसके ऊपर लेस डिपेंडेंट है, क्योंकि उसे वो खाना ही नहीं खा रहा है ना? खाना नहीं खा रहा है। तो ये चीज होता है आपका ओरल स्टेज में। देखो, अगर नहीं हुआ, ओरल स्टेज का जो भी कन्फ्लिक्ट था वो सॉल्व नहीं होता है, तो हमें प्रॉब्लम होगा। अगर सक्सेस मिल गया, ठीक है, क्या है? सक्सेस हो जाते हैं ओरल स्टेज में, हम चुपचाप खाना खा लेते हैं, अच्छे से ग्रो कर लेते हैं, तो क्या होगा? डेवलप्स ए सेंस ऑफ ट्रस्ट। हमने पढ़ लिया था ट्रस्ट मिसट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये चीज हमने पढ़ा था एरिक्सन के पहले स्टेज में, है ना? वहीं आ गया, ट्रस्ट एंड कंफर्ट जोन में आ गया। अगर आप सक्सेस हो जाते हो, आपका केयर टेकर आपको बहुत अच्छे से नरिशिंग कर रहा है, नर्चरिंग कर रहा है, आपको खाना दे रहा है एंड आपने चुपचाप से खाना खा लिया, तो आपका एंटायरली जो इन्फेंसी स्टेज है वो आप डिपेंड हो जा रहे हो किसके ऊपर? केयर टेकर के ऊपर। एंड इसको अगर फिक्स करना हो, सपोज इसमें कोई इशू आया, फिक्स करना हो, तो आपका क्या बढ़ जाता है? जो डिपेंडेंसी और एग्रेशन, किसी के ऊपर जो गुस्सा हो जाता है, आप गुस्सा दिखाते हो, वो चीज। तो इसमें क्या आएगा? प्रॉब्लम्स इन ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्मोकिंग और नेल बाइटिंग। अच्छा, ये जो स्मोकिंग का चीज है, यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज ये स्मोकिंग रिलेटेड जो इश्यूज है उसके ऊपर बोला गया है। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे स्मोक करेंगे, ये स्मोकिंग रिलेटेड जो इश्यूज बोले गए जो कि पेरेंट्स करते हैं या केयर टेकर करते हैं, तो उस रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो दो स्टेज गया, ओरल स्टेज गया। अभी देखो, ओरल के बाद क्या आएगा? देखो, मैं पहले आपको स्टेज दिखा देती हूँ। ओरल के बाद क्या आया? देखो, ओरल के बाद आएगा नेक्स्ट एनल। बोलो, ये तो मुंह था,
ये एनल आ गया, एनस पॉइंट आ गया। बोलो कि यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सबसे एक्चुअली जो टर्म्स गिवन है उसी के अकॉर्डिंग एनस मतलब एनस और यूरेथ्रा यहाँ पे सेक्सुअल पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट को और इस स्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। बच्चों का जो भी प्लीजरेबल सेक्स पार्ट है दैट इज एनस। माउथ पहला था, उसके बाद एनस आया। अभी प्लेजरेबल दूसरा मीनिंग में मत लेना, तब समझ नहीं पाओगे। अभी देखो एनल स्टेज में बच्चा का एज क्या रहेगा, वो पिक्चर में अलग दिया गया है, नोट्स में अलग दिया गया है, तो आप नोट्स के अकॉर्डिंग जाएंगे, पिक्चर का एज रेंज नहीं लेंगे क्योंकि क्रोम में डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स होते हैं गिवन, तो वहां से हम लोग उसको चेंज नहीं कर पाते। एंड पिक्चर्स जो भी बुक में थे उसी के अकॉर्डिंग हम नहीं दे पाए बिकॉज बुक में कोई पिक्चर्स ही नहीं है। ओके, तो पिक्चर और दूसरे बुक में था तो वहां से मैंने कॉपी करने को ट्राई किया बट हुआ नहीं। सो यहाँ पे जो भी आपको एज रेंज है उसको दे दीजिएगा प्लीज। ओके, सो 2 to 3 years का बच्चा है। प्लीजर क्या है, यहाँ पे बच्चा क्या सीखेगा? देखो 2 to 3 years है, बच्चा अभी स्कूल जाना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, लोगों के साथ थोड़ा बहुत मिलने जा रहा है बिकॉज 2 साल का बच्चा है ना, बाहर तो निकलेगा। तो वो क्या कंट्रोल करता है? वो टॉयलेट कंट्रोल करता है। उसको पी जाना है, दैट इज उसको टॉयलेट लगा है एंड वो नहीं जा पा रहा है, तो उसको क्या होगा? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब जो भी आपका टॉयलेट जहाँ पे ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर बोल लो, यूरेथ्रा बोल लो, वही सब पार्ट है जो कि आपके मतलब टॉयलेट के जो एक्सक्रेशन है उसमें यूज होता है। और आपके जो बाउल मूवमेंट है, अभी बाउल मूवमेंट क्या होता है? स्टूल, ठीक है ना। नंबर 1 नंबर 2 जो भी आप लोग समझते हो वैसे ही समझ लो। तो बाउल मूवमेंट है उसमें इशू आएगा। अभी देखो 2 से 3 साल का बच्चा है, उसको कहीं पे बाहर ले गए हो, ठीक है, वो खेलते खेलते उसको सुसु आ गया, वो जाएगा, तो वो अगर नहीं जा पाया तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर उसको नंबर 2 आ गया तो उसको ले जाओगे, बाउल मूवमेंट करना है, तो वो भी नहीं हो पाया तो उसमें भी इशू आता है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसमें? क्या होते हैं दंगे, या फिर माइंड में जो भी थिंकिंग में दंगे होते हैं वो क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग में इशू है ना। तो इस स्टेज में अगर सक्सेस मिल जाता है तो बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा? जो क्रिएटिव एडल्ट हैं उसका वर्क सीखने को मिलेगा कि इसमें भी क्रिएटिविटी पेरेंट्स कुछ दिखा देते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें लेके जाते हैं, मटेरियल्स को लेके जाते हैं, जस्ट लाइक हगीज यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अभी बॉक्सेस टाइप के आ जाते हैं या फिर ऐसे ही ओपन पेन भी आ जाते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं एंड ये सारा कॉम्पिटेंट एंड प्रोडक्टिव होता है। देर इज अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, अगर ये हो गया तो बच्चा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा अगर टॉयलेट ट्रेनिंग उसको मिल गया। बच्चों का क्या है, उनको कुछ जानना रहता है। पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे बच्चों को कि वो सीख ले, बाहर कहीं पे भी जाए तो इजीली वो कर सके। ठीक है, हो गया। अगर एनल स्टेज में इशू आता है तो क्या होगा? हमें क्या करना पड़ेगा? फिक्सेशन करना पड़ेगा। सक्सेस, फिक्सेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये 3 वर्ड मैंने यूज किया है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़े हो जाना या फिर द्वंद में रहना, फंस जाना किसी पॉइंट पे, इशू पे। सक्सेस होता है इफ वो सॉल्व हो गया तो क्या क्या मिल सकता है, इफ वो सॉल्व नहीं होता तो उसको फिक्स करना पड़ता है। तो एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी, इसमें क्या आता है? एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी प्रॉब्लम आता है, जहाँ पे बच्चों को टॉयलेट लग रहे हैं एंड वो उनको पता नहीं है, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको हगिस नहीं पहना हो, कुछ नहीं पहना हो, तो वो वहीं कर देते हैं। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। पेरेंट्स आर टू लीनियंट लीनियंट है, लीनियट नहीं, लीनियंट है, मतलब यहाँ पे जो बोल सकते हैं आलसी टाइप का। ठीक है, ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि वरीड ही नहीं है उनके बच्चों के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। इंडिविजुअल हैज ए मेसी लाइफ जीना, मतलब सब कुछ बिखरा हुआ है। वेस्टफुल, डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी, एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी पे आता है। ये है एक्सपल्सिव पर्सनालिटी, दूसरा पर्सनालिटी है रिटेंटिव पर्सनालिटी। पेरेंट्स आर टू स्ट्रिक्ट, ऐसे भी बच्चे हैं जो कि डर के मारे भी पेशाब कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर 1 नंबर 2 हो जाते हैं अगर पेरेंट्स बहुत मतलब रेस्ट्रिक्टिव हो गए या स्ट्रिक्ट हो गए उस टाइम पे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, मतलब डर के मारे वो जो भी बोलना है बोल लो, वो चुपचाप इंट्रोवर्ट टाइप वो चुपचाप हो जाएंगे। छोटे बच्चे भी इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई बात नहीं। तो ये रिजिड हो जाता है, उनको ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर पेरेंट्स ने अभी बोला कि अभी जाना है तो अभी चलो, अभी खेलना है खेलो, अभी खाना है खाओ, ऐसे टाइप के हो जाते हैं। तो ये हो गया एनल स्टेज। अभी इसके बाद आएगा फैलिक। क्या आएगा? फैलिक स्टेज।
अभी फैलिक स्टेज में क्या होता है, देखो फैलिक स्टेज एज 3 to 7, कौन सा एज है 3 to 7, देखो 7 आ गया, अर्ली चाइल्ड मतलब कंटिन्यू चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये बच्चों का जो पोर्शंस है, दैट इज अ सेक्सुअल पार्ट, उसको हम बोलते हैं जेनिटल्स। क्या बोलोगे, जेनिटल्स। अच्छा, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग मिल गई है, बच्चा सेक्सुअली डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना, उसके बॉडी पार्ट्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो नोटिस कर रहा है, थोड़ा थोड़ा वो नोटिस करना शुरू कर रहे हैं। एंड जब भी बच्चा 6-7 साल का हो जाता है, उनको टॉयलेट में अगर कुछ भी इशू होता है, वो अकेले जाने को ट्राई करते हैं, क्योंकि मदर एंड फादर वो भी अकेले जाते हैं, सो दैट उनको फॉलो करते हुए ये भी इमिटेट करता है, अकेले जाने को ट्राई करता है। जो भी उसके डिजायर है उसके मदर के लिए, ठीक है, वो मदर से वो शेयर कर सकता है, आइदर वो गर्ल हो या बॉय हो, बॉय बेबी हो, वो शेयर कर सकता है उस पीरियड में 3 to 7 years में, बट वो शेयर नहीं करता अपने फादर के साथ। तो सोचो, सेक्सुअल जो भी प्लेजरेबल थिंग्स हैं, उसको टॉयलेट इशू है, या फिर उसको स्टूल इशू है, या फिर बॉडीली कुछ इशू है, उसका पेट दुख रहा है, या फिर कुछ भी ब्लैडर में इशू है, कुछ भी इशू है, जो भी उसका सेक्सुअल पार्ट है उसमें इशू हो रहे हैं, तो वो अपने मदर को बोलता है, बिकॉज he or she is very comfortable with her mother और with his mother, तो उसके मदर के साथ वो बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल होता है, फादर के साथ नहीं होता। ये कंसेप्ट आप फिर से पढ़ोगे और एक बुक में भी, जो कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, ठीक है। अगर इसमें इशू आता है, ठीक है, जेनिटल है ना, हाँ, इशू आ गया, कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो क्या होगा, देखो ये चीज पूछा जाता है, ये एमसीक्यू है, इतना डिटेल्स कोई नहीं देगा, ठीक है। ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, क्या है, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, हम जब फास्ट फास्ट बोलते हैं ना, ओइडोपस ओइडोपस हो जाता है, तो ओइडिपस, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। लिविडो याद रहा, आईडी स्टेज में होगा, सुपर ईगो इनहिबिट आईडी, ओके। इसके बाद हमने फॉलिक स्टेज में पढ़ा ओइडिपस, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, ओके। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे बॉय थिंक्स दैट इफ हिज फादर फाइंड्स आउट, हिज फादर वुड टेक अवे व्हाट ही लव्स द मोस्ट। देखो कितना डर रहता है, मैंने अभी बोला ना, कंफर्टेबल किसके साथ है, मदर के साथ है, फादर के साथ नहीं है। अभी अगर एक छोटे बच्चे को कुछ भी नीड हो, चॉकलेट भी नीड हो, वो अपने मदर के पास बहुत जिद्दी करता है, बट उसके फादर के पास अगर फादर ने एक भी डांट लगा दी, भाई चुप, वो चुप हो जाएगा। तो ये चीज समझ लो कि बॉय यहाँ पे थिंक करता है। ओइडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक एग्जांपल दिया जा रहा है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स में, कि अगर फादर फादर ने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया कि बच्चों का कोई भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो उसको पसंद है बहुत ज्यादा, अभी के बच्चों को मोबाइल बहुत पसंद है, तो अगर मोबाइल वो लेके खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, तो फादर आएंगे एंड उससे छीन लेंगे, ये चीज है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज व्हाट द बॉय लव्स द मोस्ट इन हिज जेनिटल पार्ट, दिस इज कॉल्ड कास्ट्रेशन एंजाइटी, ठीक है। इस टाइम पे बच्चों में क्या चेंजेस आते हैं, देखो मैं आप लोगों को कुछ अलग सा कुछ नहीं बोल रही हूँ, गलत भी कुछ नहीं बोल रही हूँ, छोटे बच्चों में ये चेंजेस आते हैं एंड आप लोगों को समझना चाहिए। 7 साल का बच्चा है, 6 से 7 साल, अभी थिंक कर लो, 3 से क्रॉस जब कर रहा है, जो छोटा ही है, 7 साल का जब हो गया, वो स्टैंडर्ड 1 में चला जाएगा, स्टैंडर्ड 1-2 में। इस टाइम पे बच्चों को थोड़ा बहुत जानने को मन करता है, बहुत सारी चीजें, थोड़ा बहुत स्लाइटली, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है अपने सेक्सुअल पार्ट को लेके, बिकॉज वो बाहर जा रहा है and he doesn't know about his genital organ whether he is male or female, वो आइडेंटिफाई खुद को नहीं कर पाता क्योंकि उसको कोई भी कैरेक्टर पता नहीं। तो उसका मोस्ट फेवरेट पार्ट, और जिसके साथ वो सोच रहा है कि ये एक टॉय जैसा है, टॉय जैसा है, बिकॉज ये एक आउटर बॉडी पार्ट है, मतलब इनेट कैरेक्टर कैरी कर रहा है बट आउटर पार्ट में है, एंड ये सॉफ्ट सा फील आ रहा है, या कुछ फील आ रहा है कि क्या हो रहा है, बॉडीली कुछ एक चीज है, प्लीजर दे रहा है, ऐसा चीज है। तो इस चीज को हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन एंजाइटी, मतलब आपको गुस्सा है किसी चीज पे, कोई पॉइंट पे, एंड बेसिक वो पॉइंट है जेनिटल पार्ट, ठीक है। इस चीज में इतना इश्यूज आते हैं, कोई 7 साल के बच्चों को आप अगर अकेले में देखो, तो वो बहुत सारा चीज जानने को ट्राई करते हैं, एंड जानने की वजह से ही वो गलत स्टेप लेते हैं, तो ये चीज है कास्ट्रेशन एंजाइटी, ठीक है। अब देखो इसमें अगर प्रॉब्लम आता है, क्या होता है पता है, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स देख लिए, हाँ, फिर आपने कैस्ट्रेशन एंजाइटी पढ़ लिया,
अभी देखो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, अभी बोलोगे हिंदी मीडियम वाले कि मैम इसको हम हिंदी में क्या करें? अरे भाई उसमें भी आपको इलेक्ट्रा ही लिखना है, ओइडिपस ही लिखना है, उसमें आपको कैस्ट्रेशन ही लिखना है। उसमें और हिंदी में कुछ नहीं आता, उसको डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अभी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है? लेस देन सैटिस्फैक्टरी। सिंपल वर्ड में आ गया, लेस देन सैटिस्फैक्टरी। अगर मेरा सैटिस्फैक्टरी लेवल में, मैं 3 से 7 साल की बच्ची हूँ एंड मेरा सैटिस्फैक्टरी लेवल में कुछ नहीं हुआ, तो मुझे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। गर्ल डिजायर द फादर, ठीक है, बट रियलाइजेस डजंट हैव ए पेनिस। ठीक है, समझ आ गया? इतना डिटेल में दिया गया है। एंड ये आपको अगर बीएड का प्रॉपर बुक आप सीटेड वोटेड या कुछ के लिए लेते हो तो उसमें थोड़ा बहुत मेंशन होता है, अदरवाइज आपको नेट से मिल जाएंगे, वहाँ पे और भी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसके लिए है? गर्ल्स के लिए है। ओइडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज के लिए होता है, ठीक है, बॉयज के लिए होता है। तो गर्ल्स के लिए क्या हो गया? गर्ल्स में भी ओइडिपस कॉम्प्लेक्स होता है बट रेयर होता है, क्योंकि उनको कंफ्यूजन नहीं रहती है कि उनका जो लव्ड वंस हैं या लव्ड थिंग्स हैं उसको कोई ले जाएगा, उनको नहीं होता, इसलिए रेयर लोगों को ही, रेयर लड़कियों को ही ओइडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। बट आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स स्पेशली गर्ल्स को होता है जब उनको लगता है कि उनके फादर जो हैं उनके फेवरेट हैं, ठीक है, बट फादर के बॉडी में कुछ तो एक एक्स्ट्रा चीज है जो हम में नहीं है ना? तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो पता नहीं चलता, उनको जान नहीं पाते हैं कि ये क्या है। वो एक मस्कुलर ऑर्गन जैसे ही थिंक करते हैं या एक्स्ट्रा पार्ट है, उसी के बेस पे चलते हैं, ठीक है? कि ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं एंड उनको सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, पता नहीं चलता। दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ पेनिस एनवी एंड विश टू बी ए बॉय। इसी की वजह से आप अभी तक भी थिंक करते हो, जो गर्ल्स हैं वो थिंक करते हैं कि मुझे लड़का बनना था, मैं लड़की क्यों हूँ? शायद मे बी कुछ लड़का बनता तो अलग कुछ होता, मैं लड़की बनता तो अलग कुछ करती। तो ऐसे इश्यूज आते हैं। अभी देखो सक्सेस, अगर सक्सेस में चाहिए तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन, आपका आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो इंटरनली जो भी आपके बॉडी के वैल्यूज हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो तो गर्ल जैसा ही रहेगा ना, बॉय का बॉय जैसा रहेगा। हाँ, बिहेवियर भी वैसा ही रहेगा, पर्सन वाइज रहता है, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आप ये सॉल्व करना सीखो कि आप एक फीमेल हो या फिर गर्ल चाइल्ड हो, तो आपको गर्ल जैसा ट्रीट करे लोग एंड गर्ल जैसा आप बिहेव करो। आप बॉय हैं तो आप बॉय जैसा जो भी पर्सन देख रहे हो उनको इमिटेट करे, कॉपी करे, अपने जो भी मॉस्कुलाइन जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसके बारे में थिंक करे एंड उसको जान पाए। अभी देखो, अगर इसको फिक्स करना है तो क्या करना पड़ता है? रिप्रेशन, किसी चीज को रिप्रेस कर देना, रोक देना। सो पता है कभी कभी होता है कि गर्ल्स ब्लेम करते हैं, ब्लेम्स अवर मदर दैट व्हाई आई एम नॉट ए बॉय, ठीक है, मैं क्यों एक बॉय नहीं हूँ? तो ये जो चीज होता है, कैस्ट्रेशन एंजाइटी पढ़े थे, कैस्ट्रेशन एंजाइटी उसी के बेस्ड है, कैस्ट्रेटेड स्टेट। जब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि क्यों आई विश टू बी ए बॉय बट आई एम नॉट ए बॉय, मैं चाहती हूँ कि मैं बॉय बनूं बट मैं बॉय नहीं हूँ, क्यों मैं फादर जैसा नहीं हूँ, क्यों फादर का जेंडर और मेरा जेंडर सेम नहीं होता, क्यों नहीं है कि फादर मुझे एक बॉय जैसा ट्रीट करे, बाहर ले जाए, घुमाने ले जाए, ऐसा क्यों नहीं करते? तो ये है रिप्रेशन, इसी में आपको फिक्स करना रहता है ये सारी चीजों को। अभी देखो लेटेंसी स्टेज में आ गए। देखो ओरल खत्म हुआ, एनल खत्म हुआ, देन फॉलिक और फैलिक जो भी बोल सकते हो वो खत्म हो गया, अभी आया लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज है आपका लेटर चाइल्डहुड पीरियड। क्या है? लेटर चाइल्डहुड पीरियड। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं ये सोशल इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, सिंपल सा याद रख लो, सोशल इंटरेक्शन। अच्छा, लिबिडो स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा या फिर डरमांट कंडीशन में चला जाएगा, मतलब आपके पास है बट वो यूज में नहीं आ रहा, वो सो गया है, सोच लो, वो डरमांट है, वो चुप हो गया, शांत हो गया, बस इतना ही, ठीक है। सप्रेस्ड हो जाता है, वो एक्टिविटी सप्रेस्ड हो जाता है एंड बच्चा अभी ट्राई कर रहा है स्कूल जाने के लिए, बिकॉज अभी स्कूल एज का बच्चा है, वो गैंग बनाएगा, वो अपना सेक्सुअल एनर्जी को अभी क्या कर रहा है कि उसमें जो प्रेजेंट है उसको यूज कर रहा है इंटरेक्शन करने के लिए ओनली। कैसे? अभी देखो सेक्सुअल एनर्जी जेंडर को हमने बोला, नॉट ए सेक्सुअल पार्ट। वट एवर आप जो थिंक करते हो कि एक छोटा बच्चे को कैसे जानना चाहिए उसका सेक्सुअल पार्ट
किस काम के लिए है ना, सेक्सुअल पार्ट के रिलेटेड जो भी बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग, जो भी सोसाइटी है उसको जो बता रहा है कि आपका जेंडर ये है, आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, तो उसको क्लियर कर लो। तो ये सारा उसके दिमाग में रह जाएगा। तो दैट इज टोटली इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स एंड बेस्ड ऑन द सोशल इंटरेक्शन, ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड आप क्या करते हो बताओ, कि सेम एज ग्रुप एंड सेम जेंडर वाले जितने भी बच्चे हैं उनके साथ खेलना शुरू कर देते हो। दैट इज द मेन पॉइंट, कि आप क्यों उनके साथ खेल रहे हो, बिकॉज यू हैव दिस आइडिया अबाउट द सेक्सुअल पार्ट, अबाउट द जेंडर। आपको लिंक पता चल गया, आपका सेक्सुअल पार्ट क्यों काम आता है वो पता चल गया, कि आपके जेंडर वाले क्या क्या करते हैं वो पता चल गया, तो आप उनके साथ खेलना शुरू करो। अभी लेटेंसी स्टेज में अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका सोशल एंड कम्युनिकेशन जो डेवलपमेंट है, स्किल्स है, वो अच्छा हो जाएगा एंड आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अभी देखो लास्ट स्टेज में आ गए, तो दैट इज योर जेनिटल स्टेज। नहीं, इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डोरमांसी में आ गया ना सब कुछ। देखो, यहाँ पे सिंपल सा है, लिबिडो खत्म हो गया, लिबिडो को हमने डोरमेंट कर दिया, सारी चीजों को हमने सप्रेस कर दिया। अभी बच्चे को पता चल गया कि वो एक बॉय ही है एंड उसको बॉय जैसा ही रहना है, उसका कन्फ्लिक्ट नहीं आता। अभी रियल कन्फ्लिक्ट तो अभी स्टार्ट होगा। 7 से 11 तो खत्म हो गया, अभी 11 से एडल्टहुड। देखो सारे टीनेजर्स आ जाएंगे। अभी टीनेजर्स आ गए मतलब हेटेरोसेक्सुअल प्लीजर्स। ठीक है, अभी आता है मेन इशू, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड बियर्ड मुस्टैच वॉइस चेंज। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, चेस्ट डेवलपमेंट। अभी चेस्ट डेवलपमेंट जो साइज में बढ़ता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट आप लोग जानते हो, एक्स्ट्रा मस्कुलर जो पार्ट है फीमेल्स में बढ़ते हैं, बस इतना ही चीज है। तो ये जो हेटेरोसेक्सुअल है, हेटेरो मीन्स अलग अलग। ठीक है, देखो जब तक बच्चा 11 साल का रहता है, अगर आप एक गर्ल को भी बॉय कट हेयर दे दो एंड नॉर्मल ड्रेसेस पहना दो, तो बच्चा बॉय ही समझेगा, एक लड़का उसको बॉय ही समझता है। उसके वॉइस में भी कुछ लिटरली चेंजेस नहीं आते हैं। बट जैसे ही वो 11 साल के ऊपर आ जाती है, ठीक है, अभी तो 10-11 साल में बहुत बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज़ ऑफ जो भी खाना-पीना है, उनका दैनंदिन जीवन है, एवरीडे जो वर्क रूटीन रहता है, उस वजह से। बट अगर पहना देते हैं नॉर्मली, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, बच्चे सब सेम थिंग करते हैं, इसलिए इस स्टेज में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। बट जेनिटल स्टेज में आ गया, कि उसके मेन जेनिटल पार्ट से ही इश्यू आ रहे हैं अभी। अभी उसमें हेयर ग्रोथ करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज में हेयर ग्रोथ करेंगे, बॉडी का स्मेलिंग चेंज होगा। आपको पता है सारे ह्यूमंस का एक डिफरेंट स्मेलिंग होता है, डिफरेंट उनके बॉडी परफ्यूम्स होते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, जेनिटल स्टेज में ही स्टार्ट होता है सारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करके चेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मस्कुलाइन बॉडी और वॉइस चेंज, हेयर टाइप ग्रोथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल हेयर ग्रोथ एटसेट्रा, जो भी चीज़ें हैं जो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो सारे आ जाते हैं। अभी ना बच्चा कंफ्यूजन में पड़ता है, उसको सेक्सुअल प्लीजर नहीं मिलता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि अभी उसको क्या करना चाहिए, उसको पता ही नहीं है। सिंपली एक फीमेल को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है एंड वो छोटी बच्ची है एंड वो जान नहीं पाती कि उसको क्यों हो रहा है, वो थिंक करते हैं उसके किडनी में इशू है, उसके लीवर में प्रॉब्लम है एंड वो ब्लीड आउट कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं। सिमिलरली मेल्स में भी सेम चीज होते हैं। ठीक है, उनको एक्साइटमेंट होती है एंड ईचिंग होती है, जो इश्यूज आते हैं उनको कंफ्यूजन रहता है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये सारा इश्यूज को जब भी सेक्सुअल एजुकेशन हो, एडल्ट एजुकेशन हो स्कूल्स में, तो बताया जाता है, क्लियर आउट किया जाता है। सो इस टाइम पे बच्चों में कंफ्यूजन उनके सेल्फ प्लीजर को लेके नहीं है, उनका हेटेरोसेक्सुअल प्लीजर को लेके है। मतलब अभी फीमेल एंड मेल एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, अफेक्शनेट हो जाते हैं, थोड़ा सा केयरिंग बढ़ जाता है, एक दूसरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्कूल लाइफ से देखना ये सब स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब 8 9 10 में आ जाते हैं तब। सक्सेस अगर हो गया, अच्छा कन्फ्लिक्ट देख लो, अगर प्रॉब्लम आई, फिक्सेशन इन अदर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, तो हमें अगर प्रॉब्लम नहीं चाहिए इस टाइम पे, ठीक है, तो हमें अदर जो स्टेजेस हमने कंटिन्यू किया था, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, सबको सही तरीके से चलाओ, बच्चों को सब समझा समझा के आओ, इस स्टेज में कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टेज और इट इज द लास्ट स्टेज। ओके, अभी बच्चा अगर सक्सेस हो जाता है, इसमें उसको इश्यूज नहीं हुए, तो उसका लाइफ क्या हो जाएगा, वेल बैलेंस्ड, वर्म, केयरिंग इंडिविजुअल। अभी मैंने बोला था केयर बढ़ जाएगा, अफेक्शन बढ़ जाएगा, लाइफ में हम इजीली चल पाएंगे।
and setting down in a loving one-to-one relationship with another person in our 20s. समझ आ गया है? अट्रैक्शन हो रहे, सब कुछ समझ आया कि अभी क्या हो गया, नहीं इस स्टेज में पहुंच गए जहाँ पे हम एक दूसरे को लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक बता सकते हैं, उसके साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आ गया हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स, इसके बाद आता है इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप। ओके, ये सेक्सुअल नॉर्मल रिलेशनशिप है। ओके, नॉर्मल रिलेशनशिप है जो कि मेंटेन करते हैं आफ्टर 20s, जो मैरिज वैरिज होता है उसके बाद, जो फिजिकल नीड्स होते हैं उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज हो गए। इसमें अगर प्रॉब्लम हुआ अगेन सेक्सुअल परवर्सन्स होता है, सेक्सुअल परवर्सन्स होता है, वर्ड थोड़े से हार्ड है, उसको समझाने के लिए भी पॉइंट दिया गया है। फिक्सेशन एट ओरल स्टेज, अगर आपको इस स्टेज में आके प्रॉब्लम हो रहा है कि हेटेरोसेक्सुअल प्लीजर क्या है, इंटरकोर्स क्या है, इंटरसेक्स के अंदर रिलेशन क्या है, ये सब में तो आपको फिर से स्टार्टिंग से स्टेज से ही बच्चों को समझाना था। अभी आके कुछ समझ नहीं आएगा। उस टाइम से अगर अच्छे से पॉजिटिव वे में हम समझाते तो आज के टाइम पे कोई रेप केसेस भी नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। अभी प्राइमरी स्टेज से ही हम जड़ को मजबूती दें तो ऊपर तक जाते जाते ये सॉल्व हो जाएगा इश्यूज। तो इतनी ही है। तो ये देखो पॉइंट, सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ये 5 स्टेज है। 5 स्टेज में आपको पढ़ लेना है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनिटल स्टेज। पॉजिटिव स्टेज ये है जहां पे लिबिडो बंद हो जाता है। क्या हो गया? लिबिडो आपका थोड़ा सा बंद हो गया, डॉर्मेंट में आ गया। बाकी सारे स्टेजेस में थोड़े बहुत इश्यूज हैं। इसमें केयर टेकर पे हमें ट्रस्ट मिसट्रस्ट का आ रहा है पॉइंट। एंड अगर सक्सेस हो गए तो हमें ड्रिंकिंग मिलेगा, खाना मिलेगा, हम फीडिंग कर सकते हैं, ये सब है छोटे बच्चों का। एनल स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग है। फॉलिक स्टेज में जो भी फैलिक और फॉलिक स्टेज है जहाँ पे जेनिटल इश्यूज आते हैं, कि ये जेनिटल ऑर्गन क्यों एक्स्ट्रा ग्रो कर गया हमारे बॉडी में, क्यों है, किस लिए है, एंड हमें उसका रोल नहीं पता, उसके वजह से है। लेटेंसी स्टेज नॉर्मल है जहाँ पे फिक्स करने से एक जेन्युइन सा ग्रोथ होता है। एंड लास्ट स्टेज में आके हम जब ये टीन एज में आते हैं तब हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं जहाँ पे हेटेरोसेक्सुअल चेंजेस आते हैं, एक दूसरे के लिए लाइकिंग डिसलाइकिंग पॉइंट भी आ जाता है। तो इतने 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, 5 स्टेजेस है।